हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक नया ऑर्डर जारी किया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कई राज्यों से बीएड छात्रों को बाहर करने के संबंध में गाइडलाइन के बारे में, और इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, या फिर अगर बात की जाए यूपी टीईटी से बीएड बहाल के संबंध में शिक्षा आयोग को पत्र के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिले। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर सुनाया है, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदलने लगी हैं। जैसे कि अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, हाल ही में सीटेट का एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम में बैठने वाले छात्र इस बात को लेकर अभी भी संशय में हैं कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो जो उन्होंने एग्जाम दिया था वो वेस्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा ही बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भी है कि बिहार शिक्षक भर्ती में छात्र परीक्षा देने जाएं या न जाएं। उनको पता है कि परीक्षा देने जाने के बावजूद भी शायद उनको परीक्षा में बैठने के बाद नौकरी मिले न मिले, लेकिन मेरी सलाह यही होती है छात्रों को कि आपको मौका मिला है तो परीक्षा दे देनी चाहिए। भविष्य में जो होगा वो बात की बात है। लेकिन इसी बीच बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एक नया कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दोपहर का वीडियो बनाकर भी दी थी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को 2 जजेस देखने के लिए मिलेंगे। डबल बेंच के माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जानकारी दी गई। अब ये मामला क्या है थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले हैं वो धीरे धीरे करके सभी राज्यों में जारी हो रहे हैं और यही गाइडलाइन आप सभी के सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हुए थे, उसको क्वैश कर दिया जाता है, यानी कि रद्द कर दिया जाता है। और जब से वो नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसके बाद से एनसीटीई ने अभी तक अपनी ओर से कोई जानकारी नहीं दी है। और बहुत सारी ऐसी भर्ती हो रही है, चाहे वो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती हो, केबीएस, पीआरटी, एनवीएस, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां जो कि चल रही हैं, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, परीक्षा होने वाली है या कुछ और भी होने वाला है। तो वो सभी की सभी भर्ती इस मुद्दे से प्रभावित हैं, लेकिन बावजूद इसके एनसीटीई के माध्यम से कोई सवाल जवाब नहीं किए गए और ना ही इसको लेकर उन्होंने कोई नोटिस दिया। अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर एक शिक्षक भर्ती निकाली गई, उसका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, जिसको लेकर जानकारी उनका कहना है अधिवक्ताओं का। छात्रों ने मुझे बताया कि रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जो अधिवक्ता कहते हैं, आप उस बात को समझिए, वो ये कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट को लेकर जो जानकारी है वो जल्दी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के आधार पर छत्तीसगढ़ के अंदर छात्रों को बाहर कर दिया जाए। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दी है और फाइनल जो आपका सिलेक्शन होना था उसको बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एपेक्स कोर्ट है, अगर वो कोई ऑर्डर देती है तो हाई कोर्ट उन सभी ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है और उन सभी ऑर्डर को फॉलो भी करेगी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला। अब कई राज्यों के अंदर बीएड को लेकर जो बातें वो स्पष्ट होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि बिहार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था
कि हम जो भी करेंगे वो एनसीटीई की गाइडलाइन पर करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। एमपी के अंदर जो भर्ती निकाली है अभ्यर्थी परेशान है, उत्तर प्रदेश में परेशान है, इसके अलावा और भी कई राज्यों में। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट के माध्यम से इन मामलों पर अपने फैसले दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो स्थिति है वो स्पष्ट हो रही है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो एनसीटीई की गाइडलाइन आने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी एनसीटीई की गाइडलाइन अभी किसी भी तरीके की कोई जानकारी उन्होंने अपनी तरफ से जारी नहीं की है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं और 5 साल में आते आते बीएड अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब टीईटी परीक्षा होती है, यूपी टीईटी, तो उसमें भी लाखों बीएड अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। पिछली बार भी जब बीएड छात्रों ने आवेदन किया था तो उनके प्रमाण पत्र आज तक नहीं मिले, क्योंकि प्रतीक मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी जिसमें यह कहा था कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर जो उत्तर प्रदेश के बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो इस मांग को लेकर नई शिक्षा सेवा आयोग के सामने मुलाकात करने जाते हैं। सवाल तो आपके मन में होगा कि नई शिक्षा सेवा आयोग से कैसे मुलाकात करते हैं, तो आप उसको समझ लो। क्योंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे उनमें से एक सदस्य आपके पीएनपी सचिव भी होंगे, क्योंकि ये वही सदस्य थे जिनके माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग का ड्राफ्ट बनाया गया था, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी यानी कि एबीसी। अब इनके माध्यम से मुलाकात की गई छात्रों की तरफ से पीएनपी, जहां पर अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीईटी के अंदर, जिसको लेकर उनके माध्यम से आज ही की तारीख में ज्ञापन भी सौंपा जाता है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी, सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। नीचे उनके माध्यम से एसएलपी लिखी हुई है, जिसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है। 28 जून 2018 को जारी की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। ऐसे में उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी के अंदर लागू कर दिया जाए, जिसको लेकर यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई कि नई शिक्षक भर्ती व यूपी टीईटी परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। नीचे लिखा हुआ है कि इसलिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी और भी लिखी हुई है, लेकिन जो आपके काम की है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अब क्या होगा क्या नहीं ये तो आप भी जानते हैं कि एनसीटीई अगर कोई गाइडलाइन जारी कर दे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर और यूपी टीईटी को लेकर जो संशय है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनसीटीई के आदेश को सभी राज्य सरकारें और भर्ती आयोग फॉलो करेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तभी से छात्र परेशान हैं और लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के संबंध में सीएम योगी को यहाँ पे एक ज्ञापन भेजा जाता है, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के माध्यम से है। वो इसमें मांग करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त किए गए बीएड योग्यताधारी टीचर्स को 6 महीने का बेच कोर्स कराए जाने के संबंध में मांग की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जो काम की बातें वो आपको बता दी गई हैं। और इसी की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, इसके अलावा निदेशक एससीईआरटी को सौंपी जाती है और साथ ही साथ सीएम योगी को भेजी जाती है, जिससे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर संकट के बादल हैं उनके लिए भी बेच कोर्स करवा दिया जाए, जिससे कि उनका भी जो नियुक्ति है वो सिक्योर हो जाए, ऐसा उनका मानना है। बात कर लेते हैं यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर पीईटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो इसकी जो होने की संभावना नवंबर बताई जा रही है, क्योंकि पीईटी एग्ज़ाम को लेकर आयोग की अभी प्राथमिकता नहीं है। वो चाहते हैं जो पुरानी भर्तियाँ निकली हैं उनको पूरा किया जाए। पीईटी का सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसकी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां होंगी वो सितंबर के बाद शुरू की जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि नवंबर में आपकी परीक्षा कराने को लेकर आयोग संभावित तौर पर चल रहा है। अगर कोई देरी होती तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।